नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। सूर्योदय पूजा के साथ 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को आयोजित स्थल गंगा मुंडा तालाब जगदलपुर बस्तर में समापन हुआ। हम आपको बताते चलें कि छठ पर्व का गरिमामय पर्व 4 दिनों तक लगातार चलता है। छठ पर्व को देश के सभी हिस्सों में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जगदलपुर बस्तर में छठ पर्व के आयोजन की छटा ही निराली नजर आती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर जगदलपुर में जहां उत्तर पूर्वांचल के लोग काफी बड़ी आबादी के रूप में रचे बसे हैं, मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व का आयोजन छठ देवी और सूर्य की उपासना के साथ शुरू और समाप्त होता है। छठ पर्व का गरिमामय आयोजन किसी नदी या तालाब पर किया जाता है। जगदलपुर में भी छठ पर्व का आयोजन गंगा मुंडा नाम से विख्यात तालाब पर किया गया। 4 दिनों में अलग अलग भक्ति पूजा के साथ छठ देवी एवं सूर्य की उपासना के साथ यह आयोजन शुरू होता है। छठ के प्रथम दिन में नहाय खाए से शुरुआत होता है। दूसरे दिन खरना रस्म की अदायगी के बाद विशेष रूप से तीसरा दिन सूर्यास्त पूजा के साथ छठ त्योहार का यह गरिमामय तीसरा दिन सोमवार 27 अक्टूबर को विशाल जन सैलाब लिए हुए गंगा मुंडा तालाब में भाईचारा और एकता का प्रतीक के साथ हर वर्ग, खासकर उत्तर पूर्वी पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के निवासी जो कि बस्तर जगदलपुर में रसे बचे हैं, उनका विशाल जमावड़ा जनसैलाब के रूप में देखा गया एवं इस छठ पर्व को हर वर्ग के द्वारा मनाया गया। छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जो कि नहाखाई, खरना, तीसरा दिन सूर्यास्त पूजा और चौथा दिन सूर्योदय पूजा के साथ मंगलवार 28 अक्टूबर को छठ का गरिमामय त्योहार संपन्न हुआ। बस्तर जगदलपुर के लिए भाईचारा और अनेकता में एकता का प्रतीक बना हुआ है, जहां हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के ही क्यों न हो, हर वर्ग, चाहे राजनीति गलियारे के लोग हों या शासन प्रशासन के लोग हों, सभी का सहयोग और शुभकामनाओं के साथ अभिवादन प्राप्त होता है। इन 4 दिनों तक चलने वाला छठ का गरिमामय आयोजन, जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ साथ आम नगरवासी इस कार्यक्रम के भागीदार बने। कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य एवं पूर्व विधायक रेखचंद जैन एवं कांग्रेस के पार्षदगण भी इस आयोजन के हिस्सा बने। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी उक्त गंगा मुंडा तालाब में आयोजित छठ के आयोजन में पुलिस अधीक्षक सलभ कुमार सिन्हा की उपस्थिति में चुस्त दुरुस्त नजर आया। पुलिस कप्तान सलभ कुमार सिन्हा खुद हर मोर्चे पर सिविल ड्रेस में व्यवस्था पर नजर रखे हुए थे। छठ का चौथा दिन मंगलवार 28 अक्टूबर को सूर्योदय पूजा के साथ समाप्त हुआ। आइए हम छठ पर्व के बारे में विस्तार जानकारी के लिए कुछ जनप्रतिनिधि एवं आम छठ आयोजन में शामिल हुए लोगों से विस्तार से चर्चा कर उसके अंश आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन हेमा रजक के साथ जनवार्ता 24 न्यूज एवं इनसाइड छत्तीसगढ़ से समीर सल्फी की रिपोर्ट, बस्तर छत्तीसगढ़। ललन झा जी, ये जो छठ का त्योहार जो मनाया जा रहा है और जिस तरह की देखा जा रहा है कि यहाँ विशाल जल समूह उमड़ा हुआ है, एक सैलाब सा नजर आ रहा है, तो इसके बारे में आप मुझे क्या जानकारी दे सकते हैं? आज कौन सा दिन है जो आज इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर? आज सांझ का अर्घ है। आज सांझ का अर्घ है, यानी शाम के जो सूर्य का जो अस्त होता है उनका पूजा होता है। आज मतलब सूर्योदय का जो सांझ का जो होता है उसकी पूजा है आज सांझ की। अच्छा, इसके पहले आज तीसरा दिन है ये जी। इससे पहले खरना हुआ। अच्छा, इसके पहले दूसरा दिन खरना हुआ। पहला दिन में क्या होता है? पहला दिन नहा खाए होता है। पहला दिन नहा खाए होता है, दूसरा दिन खरना, और आज जो होता है सूर्य अस्त की पूजा होती है। कल सूर्य उगेंगे, उनका पूजा होगा। अच्छा, कल जो होगा चौथा दिन उगते सूरज का, सूर्योदय की, उसमें पूजा होगी और इस छठ के त्योहार का समापन हो जाएगा और ज्यादा व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर बहादुरगुड़ा के आप पार्षद महोदय हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? लक्ष्मण झा। लक्ष्मण झा जी, जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विशाल जल्द जनसमूह नजर आता है और एक उमड़ती हुई भीड़ नजर आ रही है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा है जनवार्ता 24 न्यूज के माध्यम से, तो आप इसके बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि आप भी झा हैं, यानी बिहार से रहने वाले हैं, तो ज़्यादातर हमने देखा गया है कि ये उत्तर पूर्वी लोग के जो लोग हैं, बिहार के और उत्तर प्रदेश के रहने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर उनकी आबादियाँ हैं, उनका यहाँ पर रहवासी ज़्यादा हैं। तो आप इस त्यौहार को, जो छठ का त्यौहार है, इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये पूर्व में जो था वो उत्तर भारतीय लोगों के द्वारा ही ज़्यादा बनाया जाता था, ये सही है। लेकिन आज धीरे धीरे ये पूरे देश भर में जो है वृहद पैमाने पर हर वर्ग के लोग जो है, ये अब केवल उत्तरांचल या फिर ये कहा नहीं जा सकता कि उत्तर भारतीय ही बनाते हैं।
अभी हर जगह ये बनाया जा रहा मतलब है। आपका कहना है कि जैसे उत्तर भारत, उत्तरांचल या पूर्वांचल या बिहार, उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनके द्वारा तो यहाँ पर ये मनाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पर हर वर्ग के लोग इस छठ के जो त्योहार है जी इसमें सब शामिल होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये सूर्य उपासना है, सूर्य भगवान की उपासना है, इस कारण हर जो सूर्य भगवान को मानते हैं तो उसमें हर वर्ग के लोग, जैसे हम बस्तर में रहते हैं तो बस्तर के लोग भी, आप जाएंगे अभी घाट में तो बस्तर के लोग भी हैं और जो मान रहे हैं और उस पूजा में बैठ रहे हैं और इस पूजा पद्धति को देख के समझ भी रहे हैं और वो भी मान रहे हैं, क्योंकि सूर्य उपासना कॉमन है। जिस तरह की भारत देश में जिस तरह के हर त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, उसी तरह ये छठ का जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, ये भी बड़े हर्षोल्लास और विशाल जनसमूह के साथ मिलकर मनाया जाता है। अनेकता में एकता का बहुत बड़ा उदाहरण जो है अब छठ में देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये त्यौहार का एक संदेश जाता है कि अनेकता में एकता, सारे वर्गों के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं और भाईचारा का प्रतीक बना हुआ है ये त्यौहार। आज ये जो छठ का जो आयोजन रखा गया था गंगा मुंडा तालाब में, और इस आयोजन का जो चौथा दिन है आज वो सूर्योदय के साथ में, सूर्योदय की पूजा के साथ समाप्त हुआ। इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, छठ जो है इसका बड़ा पौराणिक इतिहास है। जब हमारे राजा श्री रामचंद्र जी लंका जीत कर आए थे तो पहला छठ जो है सूर्य उपासना माता सीता जी ने किया था अयोध्या में, ऐसी पौराणिक कथाएं हैं। और उसके बाद इसका महाभारत काल में भी वर्णन है कि इनकी छठ पूजा जो है द्रौपदी जी ने किया था। मूलतः ये घर की जो व्रती जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने संतान के लिए, और ये एक ऐसी पूजा है बेटा बेटी सभी के कल्याण के लिए ये पूजा किया जाता है। और इस पूजा में किसी भी प्रकार का कोई पंडित नहीं, कोई जात पात नहीं, घाट में जिसको जहाँ जगह मिलता है वहाँ वो बैठकर साक्षात जो एक ऐसे देवता हैं हमारे जो साक्षात दिखते हैं वो सूर्य देवता है, जिसकी आराधना की जाती है। और इसमें ये पूरा प्राकृतिक रूप से इसकी पूजा है। फल फूल नारियल, और सबसे बड़ी बात एक हमको तालाब, एक नदी चाहिए। उसको लेकर हम जब आज से 40 साल 50 साल पहले जब हम यहाँ पूजा होता था तो सीमित लोग रहते थे। अब पीढ़ी दर पीढ़ी जब यहाँ लोग 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी रहने लगे तो अब वो छठ पूजा यहीं करने लगे। और आप देख सकते हैं कि हमारा गंगा मुंडा घाट हो, चाहे इंद्रावती हो या दलपत सागर, व्यापक तौर पे छठ पूजा करते हैं। और अब छठ पूजा जो है ना आप लोगों के मीडिया के माध्यम से एक इंटरनेशनल बन गया है। स्वच्छता सफाई के बारे में आपने जैसा कहा है, तो हमारे बीच में स्वच्छता अभियान के एक एम्बेसडर श्री क्या नाम लिखते हैं हम सर, क्या बोलते हैं, अजय पाल जी। हमने देखा है कि अक्सर इन्होंने एक ऐसा इस तालाब के लिए अक्सर हमने देखे कि तन मन धन से इस तालाब में इनकी प्रतिक्रिया नजर आई है। और हर संडे के दिन में ये हमेशा इस तालाब की साफ सफाई के लिए हमेशा अग्रणी बने रहे, अपने बहुत से साथियों के साथ, बच्चाओं के साथ, महिलाओं के साथ। तो अजय पाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार, इस जो तालाब है गंगा मुंडा तालाब, और इसमें आपने हमेशा सफाई के लिए विशेष जोर दिया है, प्रशासन को, आम जनता को, लोगों को हमेशा उन्होंने आपने इस सफाई की अगुवाई की है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी साफ सफाई का कितना बड़ा यहाँ पर साकार रूप देखने को मिला है, और इसी तालाब में छठ का आयोजन किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये छठ, पहले तो सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रकृति रूप से जुड़ा हुआ एक ऐसा त्यौहार है जो एक महापर्व के रूप में विकसित होते जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग इसमें आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि शहर के जो 2 तालाब हैं, एक दलपत सागर और एक गंगा मुंडा, जिसके कारण इस शहर का जल स्तर बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शनीय रूप में विकसित हो जाए। शासन प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए हमारा गिलहरी प्रयास रहता है कि जैसे रायपुर के और भोपाल के तालाब हैं, इस प्रकार से ये दोनों तालाब इतने सुंदर तरीके से विकसित हो कि यहाँ पे नौका विहार हो, लोग मतलब दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित हो। ये हमारा प्रयास रहता है। हमारा गिलहरी प्रयास है लोगों को जागरूक करना, उन्हें इस ओर आकर्षित करना है कि हमारी धरोहर है, इसे सुरक्षित रखें, यही प्रयास हमारा रहता है। ये जो यहाँ गंगा मुंडा तालाब पे छठ का ये प्रोग्राम जो आयोजन किया गया है, और हम जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था बड़ी चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है यहाँ पर जो जनसैलाब उमड़ा हुआ है, उस जनसैलाब में आपको किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाने में और यहाँ की व्यवस्था बनाने में मतलब कोई परेशानियाँ
यह बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि इस प्रोग्राम बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर हुआ है। तो आपके मैं विचार जानना चाहूँगा। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। आप क्या लिखते हैं सर? आप क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश मनहर। प्रकाश मनहर जी, आप इस पुलिस टीम में आप भी यहाँ पर हेड कांस्टेबल हैं, तो आप क्या, हमने जैसे देखा कि यहाँ पुलिस व्यवस्था का जैसे बड़ा चुस्त दुरुस्त नजर आया यहाँ का, आप लोग का यहाँ जो कसावट थी, तो आपको इस प्रोग्राम में यहाँ जिस तरह से अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी निभाने में किसी तरह की कोई मकसद महसूस हुई या बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम संपन्न हुआ 4 दिन का? बहुत अच्छे तरीके से समापन हुआ कार्यक्रम समापन किया गया है। भाई साहब नमस्ते। कितना